भगवान ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया? क्योंकि रुक्मिणी है साक्षात श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप। और लक्ष्मी जी किसके यहां पर चली गई थी? रुक्मी के यहां पर। और रुक्मी कैसा है? आज रुक्मिणी मैया ने भी कन्हैया को अपने वश में कर लिया, ये कहकर कि प्रभु मैंने बचपन से आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरैर्हतोऽङ्गतापम् रूपम कामम दृशो वितृष्णा। रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि प्रभु जब से मैंने आपको सुना है, आप एक काम करिएगा, मेरा हरण करने आ जाइएगा गौरी मंदिर। मैं आपको प्रेम करती हूं, किंतु मेरा भाई रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। अच्छा देखिएगा, जो हमारी रुक्मिणी रूपी बुद्धि है ना, वो तो सदैव कहती भैया चलो कथा सुन लो। एक ही दिन तो अब तो एक दिन नहीं, अब तो एक दो घंटे ही बचे। तो रुक्मिणी रूपी बुद्धि कहती है कि भैया चलो कथा सुन लो, किंतु शिशुपाल रूपी मन कहता है भैया अभी तो वृद्ध कहां हुए हैं, अभी तो मैं कैसे हो, जवान हो, बताओ। हाँ हो ठीक है, किंतु महाराज अभी आप जवान हो, सुन लोगे बाद में। किंतु शास्त्रों ने एक बात और कही है कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले जो लोग ये कहते हैं कि भैया भगवान की कथा बाद में सुन लेंगे, वो याद रखिएगा जीवन में बाद कभी नहीं आता। कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु मृत चोट झिली न झिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु मृत चोट झिली न झिले। रटले हरि नाम वरी रसना तुरंत समय में हिली न हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात को जाए खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलियां क्या प्रात को जान खिली ना खिली। इसी कारण भैया जो करना है अभी ही करना, बाद का चक्कर ज्यादा मत रखिए। कल किसने देखा है, देखा है आपने क्या होने वाला है। इसी कारण में एक बहुत शास्त्र एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब दुनिया का कोई भी काम करो ना, तो ये सोचो अभी हमें 100 साल जीना है। और जब कथा सुनने बैठो, भगवान का भजन करने बैठो, तो इस भाव से बैठो कि पता नहीं आगे आने वाला सेकंड हमारा अपना है कि नहीं। ये सोचकर बैठोगे तो आपका मन फिर देखो कथा में कितना बढ़िया लगता है। भाई जब लोग शरीर छोड़ते हैं तो अंतिम समय नहीं कहीं महाराज गीता सुनवाते हैं, कहीं गरुड़ पुराण, कहीं जमये पुराण, कहीं भाग, कितना सुनाते हैं। और वो जो मरने वाला होता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या सब चल रहा है। तो उस समय फिर याद आता है उस मरते हुए व्यक्ति को कि काश मैंने जीते जी भगवान की कथा सुन ली हो, काश मैंने जीते जी कोई पुण्य कर लिया होता, काश मैंने जीते जी कोई धर्म कर लिया होता। अब उसे याद सब आता है, किंतु महाराज फिर किसी काम का नहीं रहता। इसी कारण बाद नहीं, आप हमेशा जीवन में रुक्मिणी रूपी बुद्धि की बात मानिए। शिशुपाल रूपी मन तो हमेशा भटकाता रहेगा, कथा में आने से हमेशा रोकता रहेगा। तो बात किसकी माननी है?
बोले भैया रुक्मणी रूपी बुद्धि की बात मानोगे? तो रुक्मणी ने बात मानी अपनी बुद्धि की। तो देखिए भगवान रुक्मणी मैया का हरण करने के लिए आए कि नहीं आए? इसी तरह जीव जब जीवन में श्री ठाकुर जी के लिए रुक्मणी रूपी बुद्धि की बात मानेगा तो शास्त्र कहते हैं एक ना एक दिन उसके जीवन में भी बिहारी जी उसका हरण करके आएंगे और उसे सीधे श्री धाम वृंदावन ले जाएंगे। फिर आपका मन कहां चला जाएगा? तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो श्री चरणन में। तुम रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो श्री चरणन में। फिर ठाकुर जी क्या करेंगे? फिर आपका तन और मन दोनों कहाँ रहेगा? श्री धाम वृंदावन में। तो वैसे तो अब जल्दी बन जाए ठाकुर जी तो तन और मन दोनों ही चला जाए वहां। भाई अभी तो भटक रहे हैं। हमें भी वृंदावन जाते हैं तो भैया कभी यहाँ कथा करो, कभी यहाँ करो, कभी यहाँ, कभी ये खाली नहीं है तो यहाँ करो और तमाम तरह। अब भाई किसी का आश्रम हॉल लो तो उनके हिसाब से रहो और जब ठाकुर जी अपना दे देंगे तो मौज से फिर महाराज आराम से बैठेंगे। जितनी देर कहना है, जितनी एसी चलानी, जितनी लाइट चलानी, फिर तो भाई ठाकुर जी की मौज रहेगी। भाई देखो कथा में कभी भी कंजूस, मैं बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करता हूं। कथा तो शास्त्र कह रहे हैं भगवान की कथा के लिए किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कथा का आयोजन, कथा का श्रवण जितने ऊंचे भाव से सुनोगे, कहोगे, भगवान उतने ही आपके नजदीक आएंगे। ना तो कहने में वक्ताओं को कंजूसी करनी चाहिए, ना तो सुनने में श्रोताओं को कंजूसी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्ता का अपने पास का कुछ नहीं लग रहा, श्रोताओं का पास का कुछ नहीं लग रहा। बताओ आपका क्या लगता है? यहाँ पर क्या कोई टिकट बनवा कर फिर बैठे हो? बताओ, कुछ भी नहीं। भाई हमारा भी क्या लग रहा है? शरीर ठाकुर जी ने दिया, वाणी कन्हैया ने दी, ज्ञान दिया, ऐसे कुल में जन्म दिया, संस्कार दिए, भजन दिया, वृंदावन का वास दिया। ये सब किसने दिया? ये सब देने वाले बिहारी जी हैं। यदि 3-4 घंटे उनका नाम गुणानुवाद गा दिया तो भैया उनको धन्यवाद ही दिया कि ठाकुर जी आपने हमें इतना दिया, हमने मात्र 3-4 घंटे आपको दे दिए, आपका धन्यवाद है। कथा श्रवण, कथा वाचन, ये ठाकुर जी के श्री चरणों में धन्यवाद है। कभी भी कथा सुनने में कंजूसी मत करिए। आज रुक्मणी मैया ने क्या कहा? प्रभु जब से आपको सुना है। अब पत्र आया भगवान के पास, द्वारिकाधीश जी ने क्या पढ़ा? और तो सब ठीक है, और तो प्रसन्न हो गए कि चलो रुक्मणी ने सुनकर मुझे प्रेम कर लिया, किंतु आगे लिखा था कि प्रभु मुझे मेरी चोरी करके ले जाओ। भगवान ने सोचा चोरी से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, कन्हैया ने जीवन में हर वस्तु, हर चीज, हर काम पहली बार किया। भाई वृंदावन में थे तो चोरी, माखन चोरी भी पहली बार की, कालिया नाग पर नाचे भी पहली बार, और आज शादी कर रहे हैं। अब देखो पहली बार तो चोरी से, अब क्योंकि ठाकुर जी ने कहा 16,108 होनी है, भगवान सोच रहे खाता ही गलत खुल रहा है। भाई कोई काम आपको बार बार करना, दुकान खोलना, तो उस कहते ना बोनी अच्छी होनी चाहिए। अब ठाकुर जी सोच रहे बोनी बेकार हो रही है, चोरी से शादी करो। क्योंकि रुक्मणी मैया कह रही कि प्रभु मेरा हरण करके ले जाना। तो भगवान ने, द्वारिकाधीश ने पंडित जी से कहा, बोले रुक्मणी मैया ने लिखा है कि आप लिख के ले आए हो। भाई कोई कन्या क्यों कहेगी किसी से कि मुझे चोरी करके ले जाओ? बोले प्रभु वो हमें नहीं पता, किंतु ये रुक्मणी मैया ने कहा है कि आप चोरी करके ले जाओ। तो भगवान, लिखा हुआ है नारद भक्ति सूत्र में कि भगवान इस भाव से गए थे कि कदाचित यदि पत्र झूठा होगा तो भाग आएंगे, और यदि पत्र सही होगा तो फिर चोरी करके ले आएंगे। तो दोनों तरह का मन बनाकर कन्हैया गए थे कि हो गई तो बढ़िया है, और यदि ना हुई तो शादी, भाई हो गई तो ठीक है,
नारद भक्ति सूत्र में कथा है, भगवान दोनों तरह का मन बना कर गए। तो भगवान ने सुन, इसी कारण भगवान ने पत्र का जवाब थोड़ी दिया। ठाकुर जी स्वयं देखने के लिए जा रहे हैं क्या रुक्मणी को वास्तव में मेरे संग विवाह करना है, या पंडित जी ऐसे ही कह रहे हैं। भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया, मेरे गोविंद रथ पर बैठे, घुंघराले केस हैं, कौस्तुभ मणि है, सुंदर अलकावली है, कटकाचनी पटका पीतांबर डाल के ठाकुर जी चल पड़े कहां पर, अपने विवाह करने के लिए। ना तो कोई बाराती है, भैया चोरी करने जा रहे हैं तो क्या बाराती साथ में जाएंगे बताओ। ना तो घराती है ना बाराती, अकेले कन्हैया ही जा रहे हैं। जिस गांव से जिस नगर से निकलते बोले भैया देखो इतना सुंदर कौन जा रहा है। कोई कह रहा है करोड़ों करोड़ कामदेव ही लगता है आज इस द्वारिका में प्रकट हो गए। एक कहता है एक गांव से निकले कन्हैया, तो एक ने कहा नहीं ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। जब हमारे रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब राम जी मिथिला का श्रृंगार देखने गए ना, मिथिला की शोभा देखने गए, तो राम और लक्ष्मण गुरु जी से आज्ञा पाकर कहां गए थे, जनकपुर को देखने के लिए। तो सखियां अट्टालिकाओं पर खड़ी थी जनकपुर की, और राम जी को देखकर कह रही थी अरे राम 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 देखो कितना सुंदर है। बोले गोरा वाला सुंदर है कि सांवला? बोले सांवला वाला ज्यादा सुंदर है। गोरा वाला क्यों नहीं? बोले गोरा वाला देख तो रहा है किंतु ऐसे देख रहा है कि एक ही बाण में हमारे प्राण ले लेगा। तो एक सखी कह रही जिसे देखना चाहिए वो तो देख ही नहीं रहा। भाई सखियां सोच रही कि राम जी जरा एक बार देख लें, किंतु राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। अब जब राम जी गए थे ना, राम और लक्ष्मण, तो गुरु जी से क्या आज्ञा मांगी थी राम जी ने कि प्रभु लक्ष्मण जी को जनकपुर की शोभा देखनी। सुनिएगा ध्यान से, राम जी गुरु जी से विश्वामित्र जी से कह रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी को जनकपुर की शोभा देखनी। अब गुरुजी मनी मन सोच रहे हैं कि भाई नगर तो वो दिखाता है ना जिसने पहले से नगर घूमा हो। अब राम जी ने स्वयं जनकपुर नहीं घूमा, ये लक्ष्मण जी को क्या जनकपुर घुमाएंगे? भाई जबलपुर किसी ने घूमा हो तभी तो आपसे कहेगा चलो मैं तुम्हें जबलपुर घुमाता हूं, और ना घूमा हो तब। तो गुरुजी सोच रहे हैं कि राम जी ने स्वयं जनकपुर नहीं घूमा और हमसे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखना चाहते हैं, तो मैंने जरा जनकपुर का दर्शन करा के लेके आता हूं। तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर अच्छा हाँ ठीक है जाइए जाइए। गुरुजी भाव समझ गए, राम जी अपने आप को जनकपुर वालों को दिखवाने जा रहे हैं, ना कि स्वयं जनकपुर देखने जा रहे हैं। क्यों भाई? हमारे घरों में या मंदिरों में जब ठाकुर जी की कोई मूर्ति आती है तो मूर्ति आने के पहले क्या होता है? उसका नगर भ्रमण होता है कि नहीं होता है? और नगर भ्रमण जब होता है तो नगर के छोटे छोटे बच्चे से लेके नवजात बालक से लेके और 100 साल की बूढ़ी अम्मा तक उस मूर्ति का दर्शन घर बैठकर ही करती हैं कि नहीं करती? भाई उस नगर में कई ऐसे भी होते हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बीमार रहते हैं, कोई बिस्तर में ही पड़े हैं, तो उस समय पर क्या होता है? बोले मूर्ति को पूरे नगर में घुमाया जाता है। भगवान पूरे नगर में घूमते हैं कि भैया जिस जिसको देखना है मुझे देख ले। अब तो मैं मंदिर में बैठने के बाद फिर दोबारा मंदिर में ही दर्शन दूंगा, फिर घर तक नहीं आ पाऊंगा। तो आज उसी भाव से राम जी भी सोच रहे हैं कि एक बार सीता जी के साथ शादी हो जाएगी फिर तो सीधे वनवास चले जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। कहा मिथिला, तो कहां जा रहे हैं? हो राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। कैसी बाकी झांकी बनी।
कैसी बाकी झांकी बनी, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला, जय हो, राघव मिथिला, जय हो, राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी, राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। हो। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। राम जी को पता है कि मेरी शादी होने वाली जनकपुर में। भाई जिस दामाद को पता चल जाए कि ससुराली जाना है तो बताओ पुराने कपड़े पहन के जाएगा कि नए? भले मित्र से मांग कर ले जाए, किंतु महाराज ससुराली में तो अपना जरा जमाएगा ना कि अरे नहीं हमारे पास भी महंगे वाले हैं। तो राघव जी भी क्या पहने? पीला उपरना काका सोती, पीला उपरना काका सोती, पियरा उपरना काका सोती, पियरा उपरना सोती, पियरा उपरना बिहौती धोती, पियरा उपरना बिहौती धोती, पियरा उपरना बिहौती धोती, पियरा उपरना। बिहौती धोती। इतने सुंदर लग रहे हैं कि मिथिला की सखियां पागल हो रही हैं। जरा विचार करो, राम जी पीली धोती पहने, कैसी? बोले महाराज जी बढ़िया एकदम मर्दानी धोती पीरी वाली, बढ़िया एकदम पीली धोती है, और उनके सुंदर बदन पे पीला उपरना यानी दुपट्टा, पीला उपरना है, कटकाचनी है, और सिर पर सुंदर सा छोटा वाला मुकुट है। ऐसा स्वरूप देखकर सारी मिथिला की सखियां पागल हो रही, इतने सुंदर। कैसे गए? पियरा उपरना बिहौती धोती, पियरा उपरना बिहौती धोती। आज राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी, राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी। राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी देखो, बनी। एक सखी ने राम जी की आंखें देखी, आंख, तो राम जी की आंख देखकर क्या कह रही है? बोले जैसे हम लोग मंजीरा बजाते हो, तो मजीरा को क्या कहते हैं? खंजनी। पता है? खंजन नयन चरण अरुणारे, खंजन नयन चरण अरुणारे, खंजन नयन चरण अरुणारे, खंजन नयन चरण अरुणारे। राघव मिथिला के जय हो, राघव मिथिला के राघव मिथिला के बने मेहमान, कैसी बाकी झांकी बनी, राघव मिथिला के बने मेहमान, मेहमान कैसी बाकी झांकी बनी।
के बने मेहमान, कैसी माँ की झांकी बनी। आँखों मिथिला के बने मेहमान के सिवा की झांकी बनी। ठाकुर जी आज मिथिला में प्रवेश। अच्छा देखो, अब इतने सुंदर लगने के बाद क्या राम जी किसी को देखेंगे? बताओ आप। जब आप लोग शादियों में जाते हो आपको पता रहता है कि आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। सच्ची सच्ची बताना भैया, आपको पता होता है कि आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, तो महाराज आप जल्दी आवा नहीं देखते हो, आप तो अपनी मस्ती में रहते हो। होता है भाई, हमारे कन्हैया भी बहुत जल्दी नहीं देखते थे किसी को। ठाकुर जी का यही तो स्वभाव था। कल हमने रास की कथा सुनाई, जब गोपियां भी कन्हैया के पास गई तो भगवान ने और जानबूझ के आंख बंद करके बांसुरी बजाने लगे। तो गोपियों को लगा बताओ कितना निष्ठुर है, हम इसके लिए सब छोड़ के आए, अपने पतियों को छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, और ये बावरा आंख बंद करके बांसुरी बजा रहा है। उसी समय गोपियों को जो बांसुरी थी ना कन्हैया की, वो बांसुरी पे गोपियों को क्रोध आया। तो गोपियों ने कहा कि इस बांसुरी ने ऐसा क्या किया है जो भगवान के अधर पर 24 घंटे रहती है। तो एक गोपी ने कहा कि हमने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया कि हम भी भगवान के अधर पर 24 घंटे विराजे रहे। ऐसे ही आज राघव जी जब मिथिला आए तो ऊपर से सखियां देख रही, बोले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु जरा ऊपर देखो एक बार। राम जी को पता है ऊपर सखियां, बोले नहीं गुरुजी ने ये नहीं कहा कि सब जगह बिल्कुल नीचे देखना। अब लक्ष्मण जी बार बार देख रहे हैं ऐसे, आहा कितनी सुंदर सखियां हैं। थोड़ा आगे बढ़े, आहा देखो तो प्रभु। एक सखी वहां से कह रही है आपस में कि हमें पता, एक ने कहा ये है कौन, राम जी को ये है कौन। दूसरी ने कहा ये अयोध्या से आए राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, और बोले अभी अभी ताड़का नाम की राक्षसी को मारकर आए हैं और हमारे गुरुजी सतानंद की मां अहिल्या का उद्धार करके आए हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु ये तो कोई खास वाली पता पड़ती है, इसको तो सब पता है हमारे आपके बारे में। लक्ष्मण जी ने देखा अच्छा सखी तुम्हें तो सब पता है हमारे बारे में। अब राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी ऊपर मत देखिए। अब ऊपर से सखियां कह रही ये गोरा वाला तो बस यहां देखे वहां, ये सांवरे वाले बस नहीं देख रहे। सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखो इनसे हमारी ललीजू की शादी हो जाती। किनसे? बोले गोरे वाले से नहीं, ये तो बड़ा तेज है। तो बोले जो श्याम वर्ण है जो हमें देख नहीं रहे। बोले हो जाती ऐसे थोड़ी हो जाएगी। पता है राजा जनक का क्या संकल्प है? बोले राजा जनक का संकल्प है जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के संग में सीता का विवाह होगा। तो सखी कह रही है ये जो जा रहे हैं साधारण नहीं है। बोले अरे इतने इतने से हैं, सुकुमार हैं, ऐसा लग रहा है इनकी मैया ने इन्हें बड़े रोध होकर वन में यहाँ राजा जनक के यहाँ पर भेजा है। ये बड़े कोमलांगी, ये नहीं तोड़ पाएंगे धनुष। तो एक सखी ने कहा इन्होंने धनुष की तुम बात करती हो? अरे एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। इन्होंने एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को मार दिया। गिर गई ना खड़ी की खड़ी रह गई। बोले एक ही बाण में इन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी को मार दिया। तो बोले ताड़का को मार दिया उससे क्या धनुष उठा लेंगे? एक सखी ने कहा यदि ये धनुष उठा भी लिए तोड़ भी दिए तो हमारा फायदा क्या होने वाला है? भाई ये धनुष तोड़ेंगे तो सीता जी के पति होंगे, हमारा क्या होगा? तो सखी कहा कह रही है अरे शादी इनसे ही होती जो हर हाल में आया जाया ये करते ससुराल में। आया जाया करते ससुराल में। बोले ससुराल आएंगे हमारा उसमें भी क्या फायदा? बोले अरे पागल की पागल ही रहोगी,
क्यों, इसमें क्या पागल? बोले अरे जब ससुराल आएंगे तो हमें अपना दर्शन देंगे कि नहीं देंगे बताओ। हाँ ये तो मैं भूल ही गई, हाँ इनके साथ शादी हो जाए। तो सखी आपस में कहा कह रही है, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, 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 कोई आया सखी फुलवरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, ओ कोई आया सखी फुलवरिया में। हो राघवेंद्र सरकार की जय हो। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, वो यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे और है वो। तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वो तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। ऐसा रूप अरे हाँ ऐसा स्वरूप नहीं हाँ, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया। ओ कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। दोनों हाथ उठाकर श्री आवे। जय हो एक गोरा बदन सावला एक है, 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 एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक
रूप अरे हाँ, ऐसा रूप अरे हाँ, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा। ओ कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में। जय हो श्री राधे। हरि बोल। प्यारे जय हो। शादी उनसे ही होती जो हर हाल। ये देखो, ये बड़े काम की लाइन है। सखियां कह रही हैं कि राम जी से हमारी जनक नंदिनी की शादी हो जाती। क्यों हो जाती? सखी कह रही हो भी जाएगी तो हमारा क्या फायदा है? बोल रही सबसे बड़ा फायदा है। भाई देखो, कथा होने से किसका फायदा होता है बताओ? अच्छा, अब कथा तो हमारे संतोष भैया राम सेवक जी इनका पूरा परिवार करवा रहा है। फायदा किंतु कितनों को हो रहा है? बोले जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग 6 दिन से सुनकर चले गए, आज जितने लोग सुन रहे हैं उन सबका फायदा। तो आपको पता ना, आपके सबके पुण्य में से 10-10 गुना निकलकर इनके खाते में ठाकुर जी ने भेज दिया। अच्छा, अब इनके खाते में पुण्य बढ़ गया तो अब ये क्या करेंगे? बोले आगे फिर ये पुण्य करेंगे। तो आगे पुण्य में ये क्या करेंगे? फिर से कथा सुनेंगे क्या? अब यहाँ नहीं सुनेंगे, अब इनको वृंदावन में सुनाएंगे यजमान बनाकर। तो हमारे श्री श्यामा सेवा गौकुंज आश्रम के लिए एक यजमान तो मिल गए। जब उसका उद्घाटन होगा तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, 2, 5, 10 तो ऐसे महाराज हमें बोलना है, बस बोला और वो बने। यजमान बनना है महाराज जी, क्या करना है सब करना, ठाकुर जी का प्रेम करवा देना। तो सखियां कह रही हैं शादी राम जी की सीता जी से हो जाएगी, हमारा क्या? बोले अरे पागल की पागल ही रहोगी। क्या होगा? शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया जाया ये करते ससुराल में, आया जाया करते ससुराल में, आया जाया ये करते ससुराल में, आया जाया करते ससुराल में, आया जाया ये करते ससुराल में, आया जाया करते ससुराल में। नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में, ओ नैना डूब रहते उनकी लहरिया में, नैना डूबे रहते उनकी नजरिया में, नैना डूब रहते उनकी नजरिया में। ओ कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में। ओ कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में, कोई आया सखी फुलबरिया में। हो कोई आया सखी
सखी फुलवरिया कोई आया सखी फुलवरिया। सखियां कह रही ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। राम जी के स्वरूप को देखकर सखियां, अच्छा देखो हम भगवान की कथा सुनकर भले 3 घंटे ही से माताएं उठ क्यों नहीं, समझ में नहीं आ रहा। विराज जाइए, चलो बूढ़ी माता को तो कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ आप तो बढ़िया चढ़ाओ, जहां बैठना हो वहां बैठो, स्टेज छोड़ के। हाँ अब शायद जाने का मन हो गया होगा, इसी कारण चढ़ाई और भागी। देखो बाहर ही जा रही है। हाँ चलो ठीक है, इतनी देर आ गई, अब घर में बहुत सारे काम है ना। देखो चली गई महाराज है। इन पे बहुत काम है, इन पे कितने काम, अरे महाराज बता नहीं सकते। अभी जाएंगे, अब उन्हें याद आ गई होगी कि महाराज सखी की बहू की शादी की चर्चा, बहू की कहो याद आ गई हो। चलो रुक जाओ, अब घर जाके देखती हूँ बहू रानी का क्या चल रहा है। या हो सकता है चाय वाय पी के फिर आ जाए। भाई अब बुजुर्ग हैं तो चाय की याद आ गई हो। तो भगवान नंद नंदन की आज विवाह की बेला, भगवान राम जी का भी जब विवाह हुआ ना, तो सखियों ने राम जी के स्वरूप को देखकर, ठाकुर जी के, राघव जी के स्वरूप को देखकर यही कहा कि इतना सुंदर हमारे अवध में ये आने वाला कौन है। तब सखियां राम जी का परिचय दे रही, ये साधारण नहीं है, साक्षात राजा चक्रवर्ती नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। और आज भगवान भी जब जा रहे ना, तो देखिए राम जी ने तो महाराज सबके सामने विवाह किया धनुष को तोड़कर, किंतु कन्हैया के विवाह करने का जो नियम है वो बिल्कुल उल्टा है। क्या कर रहे हैं भगवान? बोले चोरी करने जा रहे हैं। किसको चोरी करने जा रहे हैं? बोले आज ना तो माखन चोरी करवे जा रहे कन्हैया, ना तो चीर चुरा रहे आज। बोले आज रुक्मणी कोई चोरी करने कन्हैया पहुंच गए। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित वहां पर सेनापति लगे हुए थे, तो भगवान के स्वरूप को देखकर कहने लगे इतना सुंदर कौन आ गया। तो भगवान के स्वरूप को देखकर सब बेहोश हो गए। एक बचा था, उसने कहा भैया ये तो ले गया और शिशुपाल रह गया। अच्छा देखिएगा भगवान ने रुक्मणी का हरण क्यों किया? क्योंकि रुक्मणी है साक्षात श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप, और लक्ष्मी जी किसके यहां पर चली गई थी? रुक्मी के यहां पर। और रुक्मी कैसा है? बोले रुक्मणी रूपी लक्ष्मी को किसके हाथों में देना चाहता है? शिशुपाल के हाथों में। और शिशुपाल है कौन? दैत्य, दानव, या राजा भी है, किंतु उसकी विचार, उसके आचार, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जब रुक्मणी रूपी लक्ष्मी किसी ऐसे घर में चली जाती है, समझिएगा ये कथा को ध्यान से, जब रुक्मणी रूपी लक्ष्मी किसी ऐसे घर में चली जाती है जहां पर उसका उचित सम्मान, उचित सत्कार, उचित स्वागत या उचित पूजा नहीं होती है, तब भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आते हैं और उस घर से रुक्मणी रूपी लक्ष्मी का हरण करके अपने संग में ले जाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि भगवान नंद नंदन ने अपनी रुक्मणी रूपी लक्ष्मी को हमारे घर भेजा है, तो हम शिशुपाल बनकर उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करिए। शास्त्र कहते हैं हर बार धन खर्च करने के पहले एक बार जरा सोचिए जो हम खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पर खर्च हो रहा है या बुरी जगह पर हो रहा है। यदि ऐसा लिखा हुआ है गर्ग संहिता में कि यदि ऐसा आप लगातार करते हैं, धन का दुरुपयोग लगातार करते हैं, तो एक दिन भगवान चोरी करके ही ले जाते हैं और आपको पता नहीं लगता। सब देखते रह जाते हैं, सेनापति, सब सेनापति देखते रह गए और भगवान सैनिकों बीच से रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। बताओ उतने टाइम पर सेनापति भी कुछ नहीं कर पाए कि रुक्मणी को बचा ले। कहने का अभिप्राय है
कि यदि हमारी शिशुपाल रूपी बुद्धि बनकर यदि धन खर्च करोगे तो भैया फिर चक्कर में पड़ जाओ। भगवान कहां लेकर आ गए रुक्मिणी को? अपने पास। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले जब ऐसे जगहों पर घर धन चला जाता है जो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, परमार्थ में खर्च नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, ऐसे कथाओं के आयोजन नहीं करवाते, होता है होने के बाद नहीं करवाते, तो भगवान देखते रहते हैं अब करवाएगा, अब करवाएगा, अब करवाएगा। और जब बिल्कुल भी नहीं करवाते तब भगवान कहते रुक्मिणी जी से चलो तुम नारायण लो, इस धूर्त को तुम्हारा सम्मान नहीं, इस धूर्त ने तुम्हारा अपमान। अच्छा देखिए शास्त्र कहते हैं जब जब आप लक्ष्मी का दुरुपयोग, वैसे तो भागवत में लिखा कहां कहां पर लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है? बोले द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, 4 जगहों पर कहां कहां पर धन लगाने से लक्ष्मी मैया रूठती है, ठाकुर जी हरण करके ले जाते। पहला बोले द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है। अब लोग कहेंगे महाराज जी जुआ खेलने में क्या पाप है? बताओ पाप नहीं तो क्या है? अच्छा बताओ लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की है कि नहीं? अब आप नारायण भगवान की पत्नी को दांव पर लगाओगे जुआ घरों में, भाई आपकी बहन बेटियों को, हमारी धर्म पत्नियों को यदि कोई दांव पर लगाएगा तो महाराज आपको क्रोध आएगा कि उस पर प्रेम आएगा? आप ही बता दो भाई, हमारी बहन बेटियों को यदि कोई दांव पर लगाएगा आपको क्रोध आएगा? बिल्कुल महाराज, उसका सर कलम कर देंगे, इतना क्रोध आएगा। और हम क्या करते हैं? बोले साक्षात नारायण भगवान की जगत जननी मां लक्ष्मी जब जीव जुआ घरों में द्रुत कीड़ा में उसको दांव पर लगाता है, पैर के नीचे दबाकर महाराज जब खेलता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे 2 वक्त की रोटी, तेरे पेट में अनाज का दाना चला जाए, तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और तू अच्छे से जीवन यापन कर सके, इसी कारण मैंने अपनी पत्नी को तेरे पास भेजा और तू जुआ घर में उसे बर्बाद कर रहा है। भगवान उसी समय उस घर से लक्ष्मी जी का हरण कर लेते हैं। पहला इसी कारण भैया धन का कभी भी जुआ घरों में दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो जितना हो सके। मैं तो ये कहता हूं कि भैया ऐसा कोई भी खेल मत खेलो जिसमें धन को लगाया जाए। आजकल माताओं के बीच में एक बड़ा ट्रेंड चला है महाराज, गेट टुगेदर का। अच्छा किटी पार्टी तो सब करते होंगे, करते हैं? अरे हाँ बोल दो महाराज, काहे को झूठ बोल रहे हैं, हमें सब पता है। करते हो ना? तो करने के बाद उसमें धन मिलता है, तो धन जैसे ही देखो वो तो ठीक है, चलो उसमें कम से कम आप कोई द्रुत कीड़ा, वहां पर जुआ घर नहीं है, किंतु कम से कम वहां पर भी ऐसा खेल ना खेला जाए महाराज जहां पर धन खेल में लगाया जाए, हमारे तरफ से इतना, तुम्हारे तरफ से इतना, इसका इतना नहीं। वहां खेलिए, खेलने के बाद और यदि हो सके आप जाती हैं गेट टुगेदर में किटी पार्टी करने, तो आप सत्संगी, आप कथा सुनती हैं, तो आप अपनी समस्त जो भी आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सहेलियां हैं, सबसे कहिए कि प्रतिदिन जब जब हम गेट टुगेदर कर रहे हैं अपने लिए, तो महाराज आप 2-2, 5-5 हजार की किट्टी खेलती हैं, तो उस खेल के दौरान कम से कम 100, 500, 10, 20, 50, 100 जिसकी जो श्रद्धा हो उस बार पर एक गौ सेवा पात्र बना लीजिए, और उसमें जब आप अपने लिए निकालती हैं तो गौ सेवा के लिए भी वहां पर निकाल दीजिए, वो आपका अपवित्र धन परम पवित्र बन जाएगा। ठीक है ना? फिर उसको क्या करना है? बोले जब साल भर का एकत्रित हो तो आपको जहां भी मन करे, मंदिर में, गरीब कन्याओं के विवाह में, गौशालाओं में, किसी कहीं परमा, जहां भी अच्छे काम हो रहे हैं जा करके उनका भाग निकालो। ये नहीं महाराज आई, नोटों की गड्डी बनाई, पर्स में डाली, अब महाराज होटल चले गए, आज तो हमारी किट्टी खुल गई। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, क्या खुल गई? किट्टी खुल गई, क्या खुल गई? हाँ देखो शब्द आया, बीसी खुल गई। हाँ खुलनी चाहिए आपकी भी, बढ़िया है भाई, खूब देखो दान करोगे ना तो खूब बढ़िया
बढ़िया भगवान देंगे भी, बार बार आपको आपका ही नंबर आएगा और आपके पास पैसे आएंगे, किंतु दान भी करते रहना उस धन से। ये नहीं महाराज खुली तो घर में फ्रिज आ गया, टीवी आ गई, ये महाराज सोने का सेट आया, सोने में लद गए एकदम। कम से कम ये प्रयास करो कि यदि आपके नाम से ऐसा कोई धन आ रहा है जहां पर आपकी मेहनत बिल्कुल नहीं लगी, तो उस धन को कम से कम उसका दशांश पहले दान कर दो। और यदि नहीं कर पा रहे तो भैया घर में कोई एक ऐसा पात्र बनाओ कि जब जब आपका पास एक्स्ट्रा पैसा है उसमें डालते जाओ। वो क्या हो गया? बोले वो हो गया धन का सदुपयोग। फिर जब वो एकत्रित हो जाए तो फिर उसको कहीं अच्छी जगह पर, परमार्थ में, जहां भी आपका मन करे वहां पर दान कर दो। ये है धन का सदुपयोग। तो पहला द्र्यूतम पानम, दूसरा जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर भी याद रखिएगा धन का सबसे बड़ा दुरुपयोग है मदिरा पान। यदि आपने धन से मदिरा पान क्रय किया है तो आपने मदिरा पान नहीं क्रय किया, शास्त्र कह रहे हैं आपने वो पाप क्रय किया है। और पाप क्रय करके घर लाए, फिर उसका पान किया। अब भगवान ने आपको जिह्वा दी है और शास्त्र कहते जिह्वा पर साक्षात सरस्वती मैया बैठती है। तो भैया सरस्वती मैया का अभिषेक बढ़िया दुग्ध से करो, दही से करो, शहद से करो। हमारे ब्रज में इतने सारे 56 भोग हैं, उनको खाकर जिह्वा पर बैठी सरस्वती मैया का अभिषेक करो, ना कि शराब पीकर अपनी जिह्वा को खराब बनाओ, व्यर्थ। अच्छा देखिएगा, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति का स्वभाव और वाणी दोनों में कटुता रहती है, प्रत्यक्ष है। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का मुख भी स्वभाव भी दोनों में कटुता, आपको समझ जाएगा महाराज ये कोई व्यसन करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना जहां व्यभिचार हो यत्र धर्मस चतुर्वेदा। जब आप धन का इन 4 जगहों पर दुरुपयोग करते हैं तो भगवान अपनी रुक्मणी रूपी लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। ये रुक्मणी मंगल का आध्यात्म पक्ष है, पहला भाव। दूसरा भाव क्या है? बोले जहां भगवान रुक्मणी जी के संग वर्ण करते, रुक्मणी जी के संग शादी करते। क्यों? क्योंकि केवल और केवल रुक्मणी जी का वर्ण भगवान द्वारिकाधीश ही कर सकते। दुनिया में और कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मां लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बना ले। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी लक्ष्मी पति है, याद रखिएगा लक्ष्मी को आप पुत्री बना सकते हैं, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, किंतु लक्ष्मी पति तो केवल और केवल हमारे श्री हरि नारायण बांके बिहारी लाल ही है, और कोई नहीं है। ना तो है महाराज, ना बनने का प्रयास करिए। तो भगवान ने इसी कारण पहला विवाह किसके संग किया? साक्षात रुक्मणी रूपी लक्ष्मी के संग। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, ठाकुर जी का पहला विवाह